Good morning, students. Today we are going to study houses around us. House क्या होता है? इसमें human beings रहते हैं. उनके घरों को houses कहा जाता है. तो human beings किस तरह के घरों में रहते हैं या किस तरह से रहते हैं ये आपको समझना है. एक्चुअल में जो घर बनाए जाते हैं वो बाहर की क्लाइमेटिकल कंडीशंस को देख करके बनाए जाते हैं. बाहर की किस तरह की क्लाइमेटिकल कंडीशन है, किस तरह की फीचर्स हैं और किस तरह के जो है आपके एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से घरों को बनाया जाता है. अब जैसे नॉर्मली अगर हम प्लेन रीजन में हैं, प्लेन रीजन मतलब मैदानी क्षेत्र में, जो मैदान के रीजन जैसे हम लोग जहां पे रहते हैं, तो यहाँ पे आपके दो तरह के घर मिलते हैं, एक पक्का और एक कच्चा. पक्का घर किसको कहते हैं? पक्का घर जो है आपके एक तरह से ऐसे घरों को कहा जाता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जो आपके पक्का बनाई जाती हैं. तो पक्का घर में जैसे मान लीजिए आपके हो गया बिल्डिंग्स, या जो नॉर्मल हाउसेस जो हम लोग रहते हैं जहां पर उस तरह के बंगलो, ये जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं इनको बनाया कैसे जाता है? इनको बनाया जाता है ब्रिक्स से, कंक्रीट से, सीमेंट से. जब हम घर को बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं? ब्रिक का, ईंटे का, सीमेंट का और कंक्रीट. कंक्रीट क्या होता है? जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उन पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं. तो जब हम कंक्रीट, सीमेंट और ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? आपके पक्का घर. उसी से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, मॉल बनते हैं, नॉर्मल घर भी बनते हैं, फिर आपके बंगले जो जितने होते हैं वो सब बंगलो जितने होते हैं वो सब बनते हैं. ये सब किसमें आ जाते हैं? पक्का घर. ये पक्का होता है. ये पक्का घर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है? ये परमानेंट है, हमेशा के लिए. तो ये इसलिए नहीं बनाया गया कि हाँ अभी है कुछ दिन के बाद जो है वो हटा दिया जाए, ये हटने वाले नहीं है. तो ये क्या हो जाते हैं? एक तरह से परमानेंट हो जाते हैं. ये परमानेंट हाउसेस होते हैं जो आप ये कह सकते हैं. वहीं पर हम लोग टेम्पररी भी बनाते हैं, उनको कहा जाता है कच्चा घर. ये क्या होता है? टेम्पररी. टेम्पररी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज अभी बनाया गया फॉर द टाइम भी, कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, दूसरी तरह से बन जाएगा. इसमें क्या आ जाते हैं? जैसे हट. अब ये हट कई तरह से बनते हैं, मटके भी बनते हैं, प्लास्टिक्स जो है आपके यूज किए जाते हैं उनसे भी बनते हैं, जो एक तरह से ये होती हैं प्लास्टिक शीट्स जो होती हैं उन शीट्स से जो है आपके बनाए जाते हैं. तो इस तरह से बहुत सारे जो है एक तरह से बनाने के तरीके होते हैं. तो हट जितने होते हैं, जितनी झोपड़ियां होती हैं, ये क्या है? ये परमानेंट तो है नहीं, ये तो आपकी पॉलिथीन शीट लगा करके या फिर जो है आपकी एक तरह से प्लास्टिक की शीट लगा करके या फिर हल्की फुल्की लकड़ी, वुड भी लगा करके, लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो लकड़ी का भी इस्तेमाल करके जो है आपके इसको स्ट्रक्चर बना दिया जाता है. तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होते हैं? वो परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है. और ये दोनों तरह के स्ट्रक्चर ज्यादातर कहां पाए जाते हैं? आपके ऐसे रीजन में जहां पर प्लेन रीजन होता है. तो प्लेन रीजन में जो है आपके ज्यादा पाए जाते हैं. तो जहां पे मैदान होते हैं, जहां पे माउंटेन्स नहीं होते, स्लोप नहीं होते. अब कुछ ऐसे भी घर होते हैं जो आपके एक तरह से बनाए जाते हैं हिली रीजन में. हिली रीजन में बनाए जाने वाले जो घर होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं? स्ट्रेट. ये टोटली मेड ऑफ वुड होते हैं. अब ये वुड के बनाए जाते हैं. अब ये स्ट्रेट जो होते हैं, अब ये कई पर्पस से होते हैं. अब इनको जैसे मान लीजिए किसी जो है नहर जा रही है, नहर के ऊपर आपको बनाना है, कोई होटल बनाना है, होटल जो है बनाना है, होटल का रूम बनाना है, कुछ इस तरह बनाना है कि नीचे से पानी बह रहा है, ऊपर जो है आपके एक तरह से घर दिखाई पड़े. तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं वो परमानेंट नहीं होते, उनको ढाला नहीं जाता, उनको लकड़ियों पर बनाया जाता है. ऐसे घर होते हैं, स्ट्रेट होते हैं. माउंटेनियस स्लोप पर, जो माउंटेनियस स्लोप होते हैं, पर्वतों की ढाले होती हैं, ढालों पर ढेर सारे घर होते हैं, वो सब घर जो है इसी उस पे बनाए जाते हैं, लकड़ी के बनाए जाते हैं.
क्योंकि कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। अर्थक्वेक जहाँ पर आते हैं वहाँ पे आप पक्का घर नहीं बना सकते, मान लीजिए यदि आप समझ जाएंगे तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हल्के समांतर घर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए रूफ बहुत हल्का हो, गिरे तो बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से चोट ना आए, तो उसके लिए ज्यादातर लकड़ी के घर बनाया जाता है। तो लकड़ियों के घर जो है ऐसे जगह पे ऐसे रीजन बनाए जाते हैं जहाँ अर्थक्वेक प्रोन रीजन होता है, जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये स्टिल्ट जो होते हैं ये सब वुड के बनाए गए घर होते हैं जहाँ पर आपकी आग है। उसके अलावा जैसे आप देखें कि हाउस बोट कहाँ पर यूज होता है, जैसे पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो कुछ जगह पे जो है आपके हाउस बोट का भी यूज किया जाता है। हाउस बोट क्या है, एक तरह से जो हमारे फॉरेनर्स जाते हैं या बाहर से लोग जाते हैं, उस बाहर से जाने वाले लोगों में जो है एक तरह से अगर कहा जाए तो वो जितने भी आपके लोग होते हैं, इस वाले कश्मीर गए, वहां पर झील है, लेक है, उस झील में ढेर सारी नाव होती हैं, नाव के अंदर घर बना लिए जाते हैं और आधा आदमी उसमें रुकता है, घरों की तरह पूरी नाव पर बने हुए उनको बोट हाउस कहलाते हैं, इसीलिए उनको बोट हाउस कहा जाता है। उसी पर आप घूमते हैं और फिर रात में आकर के किनारे खड़े हो जाते हैं, उसी पर आप पूरा सोते हैं रात भर। और आप तो इसलिए हाउस बोट्स जो होती है ये पर्टिकुलरली कहाँ, कश्मीर में मिलेंगे आपको। तो कश्मीर में ज्यादातर आपके जितने भी जो जगह होती है वहां पर हाउस बोट्स ज्यादा मिलते हैं। तो कश्मीर जो रीजन होता है वहां पर आपको हाउस बोट्स मिल जाएंगे। तो पर्टिकुलर रीजन पूछा जा सकता है कि जैसे हाउस बोट कहाँ पे इस्तेमाल होता है या कहाँ पे रहता है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं। फिर इसी तरह से कारवां क्या है, जैसे आपने देखा वो ट्राइब्स को, बंजारे क्या होते हैं, कभी एक जगह पे नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह हमेशा जाते रहते हैं। तो ढेर सारे लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इनके पास क्या होता है, घर बनाने की बार बार जगह होती नहीं, कहीं जाते तो है नहीं, तो ये लोग बड़ी बड़ी गाड़ी लिए रहते हैं, और ये बड़ी बड़ी जो गाड़ी लिए रहते हैं उसमें अगर देखा जाए तो मेनली क्या होता है, जो आपके इस तरह के जो गाड़ी लिए रहते हैं, अब जैसे कारवां, जैसे मैंने आपको कहा कारवां कहाँ पे रहते हैं, कारवां जो ऐसे वो होते हैं जहां पर एक तरह से आप देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल बंजारे हैं, ढेर सारे लोग जा रहे हैं, तो ढेर सारे लोग जब जाते हैं तो क्या उनके साथ बच्चे भी होते हैं, उनके साथ लड़के भी होते हैं, उनके साथ जो है बड़े बूढ़े भी होते हैं, उनके साथ उनके जानवर भी होते हैं, सब लोग होते हैं। तो कहीं जा करके कहीं घर तो बनाने नहीं लगेंगे, तो उनके साथ होता क्या है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, जो ठेले होते हैं या फिर बड़ी जो है आपके 4 पहिए वाली गाड़ी होती है, वो उस तरह की 2 पहिए की गाड़ी को ठेलते हुए जाते हैं और उसी के ऊपर घर बना देते हैं, उसी के ऊपर एक शेल्टर डाल देते हैं तो घर। तो उस तरह के घर जो गाड़ियों पर बनते हैं, व्हील्स पर बनते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कारवां। तो कारवां इस तरह के घर होते हैं जो ट्राइब्स के होते हैं। तो ट्राइब्स वाले जो घर होते हैं तो ये अच्छा, तो ये कारवां है। तो कारवां जो होता है आपके एक तरह से ऐसे घर जो होते हैं, ऐसे घर होते हैं जो कि आपके मूवेबल होते हैं, व्हील्स पर होते हैं, एक जगह फिक्स नहीं होते। तो ये ट्राइबल रीजन्स के लिए होते हैं, ट्राइब्स के लिए होते हैं जो कि नॉर्मल मिलते हैं। फिर इसके बाद होते हैं इग्लूज आपने देखा होगा। तो इग्लू जो घर होते हैं ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं आपके ऐसी जगह पर जहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है, तो जहां पर आपके स्नोफॉल होती है, पूरा रीजन स्नो से भरा होता है, तो ये स्नो के ही घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं जो इस स्ट्रक्चर में होते हैं। तो ये इस तरह के इग्लू जो है आपके घर होते हैं, जो इग्लू घर के नाम होते हैं, जिसमें इस तरह का घर डोम शेप स्ट्रक्चर रहता है, गोल गोल स्ट्रक्चर रहता है और उसके अंदर ये जाते हैं, तो उसके अंदर ये लोग रहते हैं। तो बाहर क्या होता है, बाहर पूरे में बर्फ भरी होती है, तो पूरे में ये बर्फ होगी और ये भी एक्चुअल में बर्फ का ही बना होता है जो पूरी तरह से जो है कवर्ड रहता है, लेकिन अंदर क्योंकि एनक्लोज एयर रहती है, बंद हवा रहती है, इसलिए अंदर गर्म हो जाता है। तो बाहर का कंडीशन तो बहुत टेम्परेचर कम रहता है क्योंकि चारों तरफ बर्फ है, बहुत ठंडा रहेगा, लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर गर्म रहता है। तो इन लोग बर्फ के जो है आपके एक तरह से खुद ही घर बना लेते हैं, बर्फ से ही घर बना लेते हैं और उसी के अंदर जाकर के रहने लगते हैं। तो ऐसे घर जो है इग्लूज कहलाते हैं। तो ये इग्लू होते हैं जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है, वहां पर आपके ये घर होते हैं उसमें।
तो ये क्या है, ये हाउसेस जिसमें हम लोग रहते हैं, जहां पर हम लोग रह रहे हैं, उन रहने वाली जगहों पर किस तरह के घर बनते हैं। तो इसी टॉपिक को हम लोग को पढ़ना था, हाउसेस अराउंड अस। ये हाउसेस कितने तरह के होते हैं, कहां बनते हैं और किस सर्कमस्टेंसेस में बनते हैं, कौन सी कंडीशन में बनते हैं। अब बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ना कि कितने तरह के घर होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, हमने सारी चीज बता दी। अगर नहीं समझ में आई, मेरे लेक्चर को कई बार देख लेना, कई बार आप देखेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कौन कौन से घर कैसे 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 होते हैं। उसमें हमने कई चीजें बताई हैं, तो धीरे धीरे रुक रुक करके आप देखिए वीडियो को, या कई बार देखें तो अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। तो ये हाउसेस होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स जिसमें रहते हैं। तो इससे रिलेटेड और आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, शीट दी गई है, उस क्वेश्चंस को, शीट्स को जो है कॉपी में करिए और उसके बाद लर्न करिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक पर फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।